सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। यहाँ दो ऐसे युवा बैठे हुए हैं, दोनों पास पास में ही हैं। राज मेहता अहमदाबाद और एक आगम जैन। राज मेहता धर्म को भी बहुत ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं और छोटी उम्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। साथ में ही आगम जैन ने भावना योग को अंतरिक्ष में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है और वह भी बहुत अच्छे से, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसको भी। राज मेहता जी अपना प्रश्न गुरु चरणम कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी आर्यम की टीम आ गई। हाँ, मनोज जी आर्यम तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज आगम के साथ चर्चा हो रही थी अभी, तो हम लोग देश विदेश और परग्रह तक पहुंचे थे उस चर्चा में। परग्रह में पहुंच करके समझ में आया कि जैसे हम लोग यहाँ पर भी 24 तीर्थंकर हैं, अब क्या परग्रह में मानव है नहीं है, और जिनागम में ऐसे कौन से शास्त्र हैं या कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें इसके बारे में कोई भूतकालीन कोई अवशेष या कोई ऐसे प्रसंग हुए हो कि जिसको हम लोग एलियंस भी कहते हैं, परग्रहवासी, इसके बारे में क्या उल्लेख है और कैसे हम लोग अगर है तो उसको ट्रेस कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुनीता विलियम्स घूम के आई, कुछ बताई क्या? बोलो। हाँ, एलियंस वगैरह के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं नहीं, देखो, जहाँ तक प्लैनेट्स की बात है, हमारे शास्त्रों में इन ग्रह नक्षत्रों का उल्लेख है, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो ये नहीं जहाँ ये है, और जहाँ इनका वास्तविक अस्तित्व है वहाँ ज्योतिषी देव रहते हैं, ये उनके विमान हैं, इनमें देवता निवास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब में जीवन है और वह दिव्य जीवन है, उसमें ज्योतिष जाति के देवताओं का निवास है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जहाँ पहुँचने की बात की जाती है, चंद्रमा में पहुँच गए, मंगल में पहुँच गए, वो जो पहुँचे जैन शास्त्रों के अनुसार मेल नहीं खाता, तो कहीं न कहीं तो पहुँचे। मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ निवास करते हैं वह धरा अशाश्वत है। हमारे शास्त्र का जो भी भूगोल और खगोलीय विवेचन है वह शाश्वत पृथ्वी का है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के इस आर्यखंड में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है। इसका सांकेतिक वर्णन हमारे शास्त्रों में है, बाकी डिटेल वर्णन नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब भोग भूमि थी तो ये धरती एकदम फ्लैट थी, दर्पण की तरह। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर इस सृष्टि के परिवर्तन के क्रम में धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। धरती के 1 योजन, भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठा, तो 1 योजन ऊपर उठ जाने से इस धरती में बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। पूरा भरत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन उठा तो कोई तस्तरी की तरह तो उठा नहीं कि नीचे से जैक लगा के उठा दिया, उठा। और उसके उठने से अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र यहाँ प्रकट हो गए, जिसमें नदी नाले आदि सब निकले और इससे शेष जम्बूद्वीप से इसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। वो हो सकता उसके उठने से एक ग्लोबल सेफ आया हो और एक बहुत बड़ा प्रकृति का परिवर्तन हुआ, उससे एक गैलेक्सी बन गई, जिसका संकेत हमारे शास्त्रों में दिखता है कि कुलकर्णों ने चांद दिखाए, तारे दिखाए। पहले चांद तारे दिखते नहीं थे, तो ये चांद तारे दिखने लगे। उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कल्प वृक्ष के तेज के कारण नहीं दिखते थे, बाद में दिखने लगे। तो कहीं न कहीं ये संकेत है। दुर्भाग्य है कि उन सूचनाओं को प्रदान करने वाले ग्रंथ आज सुलभ नहीं हैं, इसलिए हम मजबूती से अपनी बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा संभव है। और ये जो पूरा का पूरा सौर मंडल आज दिख रहा है, हो सकता है इस प्राकृतिक परिवर्तन की कोई कड़ी हो, देन हो, उसके कारण ऐसा हो। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल देखने में आता है कि
कि बहुत आम हो गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर समाज में विघटनकारी लोग बहुत नीचतापूर्ण अनर्गल विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक यूट्यूब प्रेजेंटर ने इंडिया गॉट टैलेंट में ऐसे कार्यक्रम में सभी हदों को पार किया और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया, जिसका यहाँ प्रयोग बताना मुश्किल है। और ये मामला भारत की संसद में भी उठा और एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपनी प्रसिद्धि के लिए नेताओं पर भद्दे कमेंट्स किए। मेरा कमेंट्स किए, अभी शिवाजी महाराज और राणा सांगा पर एक फिल्म बनी है छावा, उसमें देशभक्तों के स्थान पर औरंगजेब के आताताई शासकों का महिमा मंडन नहीं करके अब पब्लिक औरंगजेब और आताताइयों का महिमा मंडन कर रही है। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो रहा दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एक ऐसा सवाल आपने किया है जिसका उत्तर संभवतः इस मंच से सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जब किसी काम में कानूनी आड़ है तो मैं क्या बोलूं, वो तो वैधानिक हो गई। और आजकल ऐसे लोग ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूं हमारी समाज में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुगंध फैलाने वाले कम। हम आप कितना भी बोले, धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाएंगे। आप एक काम कीजिए कि कोई कितनी भी ऐसी अनर्गल बातें बोले, फैलाए, हम उसे हवा न दें। बिल्कुल बिल्कुल, एडजस्ट करके दूर करें ना। हम हवा क्यों देते हैं? लोग कोसते भी है कि लोग सोशल मीडिया या मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अनर्गल बातें लिख रहे हैं। तो वो तो लिखा, उसने तो केवल डाला है, फैलाया किसने? आज भी अपने लोगों में ये बड़ी विकृति है कि कई लोग तो बिना पढ़े ही पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल। तो पोस्ट को पहले पढ़िए तो, समझिए तो, देखिए तो क्या है। कुछ लोग हैं जो बाजा बजते ही नाचना शुरू कर देते हैं। बाजा बजते ही नाचना शुरू कर दिए, देखो तो सही है उल्टे बज रहे कि सीधे। कौन सा बाजा नाचने योग है, कौन सा मातम मनाने योग है, ये तो विवेक रखो भाई। ये तो एक बुद्धिजीवी समाज की जिम्मेदारी होती है। आप वातावरण को बिगाड़ने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन उसे हवा देने से बच सकते हैं। अच्छी बातों को फैलाइए। और इसका दूसरा रास्ता, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि शराब की निंदा करने की जगह दूध के गीत गाना शुरू करो, काम उसमें होगा सकारात्मक। शराब की निंदा क्यों, दूध के गीत गाओ। आप सब एक प्रण लो कि हम अच्छी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएंगे। लेकिन आप लोग देख लीजिए, सकारात्मक बातें तो बहुत कम। ये पोस्ट शायद ही कोई डालेगा कि आज महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, है ना? नहीं डालेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात हो जाए, अरे आज तो शंका समाधान में बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। जब तक हम अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कोई सार्थक उपलब्धि नहीं हो। धन्यवाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।